हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, पूर्ण संख्या तक पढ़े थे। अगले वहां से हम शुरू करते हैं फिर संख्या के बारे में। देखिए, वहां से आता है फिर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या फिर किसे कहते हैं। देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है। वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अनंत तक चल जाएगा। देखिए, वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक से शुरू होकर एकदम अनंत तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वह संख्या जो प्लस माइनस और शून्य से मिलकर बनी हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो प्लस माइनस और शून्य से मिलकर बनी होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको नहीं समझ आएगा तो इससे भी आसान तरीका है, अथवा एक और परिभाषा है। देखिए वो क्या है, वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए कैसे, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए कैसे होगा पूर्णांक संख्या। संख्या रेखा क्या होती है हमारी, संख्या रेखा देख लीजिए, यहाँ रहेगा 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3
4 5 6 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, इधर हो जाएगा डॉट डॉट इंफिनिटी, इधर भी हो जाएगा डॉट डॉट इंफिनिटी। देखिए संख्या रेखा, इसी को कहते हैं संख्या रेखा। बीच में 0 रहेगा, इधर का प्लस वैल्यू माइनस में प्लस वैल्यू जहां तक चल जाए अनंत तक जा सकती है, इधर की माइनस वैल्यू अनंत तक जा सकती है। इसे को हम कहते हैं संख्या रेखा। जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए जैसे वह संख्या जो प्लस माइनस और शून्य से मिलकर बनी हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और 0 से मिलकर बनी है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए ये संख्या रेखा पर है, प्लस वाली भी है, माइनस वाली भी है और 0 भी है, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए दूसरा हम लोग क्या है, ये आप लोग का एग्जाम्पल है। दूसरा आता है परिमेय। परिमेय संख्या बहुत पूछी जाती है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = not 0 हो उससे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = not 0, Q = 0 नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए है P/Q, ये होता है आपका अंश, ये होता है हर। तो यहाँ पर क्या बोला है, Q = not 0, हर बार हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/2, 4/5, ये 0/5, 0/10। देखिए हर 0 नहीं होता है, अंश 0 हो जाएगा, हर 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह और भी हो सकते हैं। अब आती है दूसरी हमारी संख्या, हो जाएगी जो अपरिमेय संख्या। ठीक इसी के उल्टा है अपरिमेय संख्या। देखिए वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = 0 हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए क्या करा है,
वह संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल टू 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P बाई Q है, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर। तो बोला है Q इक्वल टू 0 हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1/2, 10/12, 5/0, कमा है 9/0 और डॉट। देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो Q बराबर Q हर है, हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है। इसमें क्या है, हर 0 हो सकता है, चलेगा, अंश भी 0 हो सकता है, दोनों 0 हो सकता है इसमें। तो एक दूसरे को उल्टा है। वह संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक इसी के उल्टा वह संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल टू 0 हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।